पांडुरंगा में जिला कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र और प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं ने छात्रों के भविष्य, किसानों की समस्या, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष जतन उइके ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि देश के छात्र लगातार परीक्षा प्रणाली में अनियमितताओं का सामना कर रहे हैं। उन्होंने नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की मांग की है। इसके साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा की मांग की है। कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। नेताओं का कहना है कि खरीफ सीजन के दौरान किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, जिससे खेती प्रभावित हो रही है। साथ ही लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा गया। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि आम जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन सरकार इन समस्याओं के समाधान के बजाय अन्य मुद्दों में व्यस्त है। उन्होंने जनहित के मुद्दों पर सरकार से तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विलास डोंगरे, कार्यवाहक अध्यक्ष ओम पटेल, नगर कांग्रेस अध्यक्ष जयंत घोड़े तथा सोशल मीडिया जिला अध्यक्ष देवकांत मंडोगे सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल कांग्रेस ने जनहित से जुड़े इन मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। अब देखना होगा कि इन आरोपों और मांगों पर सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। नमस्कार, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बुलावा पे यहाँ आए, हर बार आप साथ देते हो, इसलिए आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। विगत दिनों पूरे भारत में नीट पेपर का जो मसला था, आप सब लोग वाकिफ हैं, सारा हिंदुस्तान वाकिफ है। जिस तरह से सारे भारत के बच्चों ने मेहनत किया, मशक्कत किया, खूब मेहनत की, पढ़ाई की, इस उम्मीद से कि हम पेपर दें और हमारा रिजल्ट अच्छा हो, ताकि हमारा भविष्य, मुस्तकबिल हमारा महफूज हो जाए। लेकिन हुआ ये कि पेपर हो गया लीक। पेपर लीक होने से बहुत से बच्चे मायूस हुए और कई बच्चों ने इतना शौक लिया अपने दिल में, हृदय में कि हम आत्महत्या करना। कुछ बेटों ने आत्महत्या की, कुछ बेटियों ने आत्महत्या की। उसके अगेंस्ट अभी कल परसों बयान आया धर्मेंद्र प्रधान जी का कि हम में कुछ खामियां हुई है, हमसे कुछ गलतियां हुई है और मैं अपने आप को इसमें कोसता हूं। तो हमारी मांग ये है कि आप अपने आप को कोस रहे हो, उस पर स्वीकार कर रहे हो, आप गलतियां हुई है, बड़ा मेहरबानी आप तत्काल प्रभाव से आपने इस्तीफा देना चाहिए, ताकि उन जो बच्चे लोग जो सुसाइड किए उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित हो और बच्चों को न्याय मिले। पुनः पेपर हुआ, उस पेपर में भी बहुत सारे गैर विचारधाराओं के लड़कों ने खलल डालना चाहा, लेकिन शायद 5-6 लोगों का एक्सीडेंट से दुर्घटना हो गई। क्योंकि वो क्यों हुआ कि उन लोग काम करने जा रहे थे दूसरे गांव और इसलिए जा रहे थे कि मनरेगा बंद है। यदि रोजगार गारंटी का काम चालू होता पूरे भारतवर्ष में तो उसमें हमारे आदिवासी ने सभी लोग त्रस्त है, बेचारे पुलिस लोग जाते हैं काम करने के लिए। यदि रोजगार गारंटी चालू होता तो शायद उन लोग अपने गांव में काम किए होते और गांव में काम किए होते तो आज ये हादसा नहीं हुआ होता, उन गरीबों की जान बच गई होती। हम कल वहां गए थे, माननीय कमलनाथ जी के जानिब से, माननीय नकुलनाथ जी के जानिब से कुछ राशियां हम लोगों ने उनको प्रदान किए। हम उनके हसर देखे, उनका घर देखे, उनका रहन सहन देखे बहुत तकलीफ हुई। बहुत से लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल उनके पास कुछ रहा नहीं, किसी की मम्मियां चली गई, किसी के पापा चले गए। तो ये हमारा मुद्दा है कि बेरोजगार की तरफ सरकार ने ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हम किसानों पे, आज मानसून का दौर चल रहा है, बोने का दौर चल रहा है। खाद, मैं खुद किसान हूँ, पहले किसान हूँ, बाद में मैं पॉलिटिशियन हूँ। खाद कितनी किल्लत है जिसकी हद नहीं। डीएपी मिलना बंद हो गया। वो कह रहे हैं कि एनपीके लेके जाओ, सिंगल सुपर फास्फेट लेके जाओ, हम तब तुमको यूरिया देंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। किसान मजबूर हो रहा है। गांव का किसान पढ़ा लिखा नहीं है, वो आता है सोसाइटी में, ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये करो, वो करो, पक जाता है, परेशान हो जाता है। फिर जाता है बिचौलियों के पास, दलालों के पास जाता है, दलाल उनको चूसते हैं, इतना ला उतना ला, फिर तरह कर देंगे। इतनी तकलीफ है साहब, खाद की किसी की हद नहीं।
आने वाला समय उत्पादन घटेगा और सरकार वैसे हम किसानों को रेट नहीं दे रही, कीमत नहीं दे रही, हमारी फसलों की उत्पादन घटेगा, रेट